वहां एक बार एक चिड़िया और उसके दो नवजात बच्चे रहते थे। जंगल। उनका घोंसला एक ऊंचे छायादार पेड़ पर था और वहां चिड़िया माँ दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करती थी। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। गड़गड़ाहट थी, बिजली चमकी और बारिश हुई और हवा ने कई पेड़ों को उड़ा दिया। ऊंचे पेड़ जिस पर पक्षी रहते थे वह भी नीचे आ गिरा। एक बड़ा भारी शाखा घोंसले से टकराई और पक्षी को मार डाला। सौभाग्य से पक्षियों के बच्चे, तेज हवा उन्हें दूसरी ओर उड़ा ले गई। जंगल का उनमें से एक नीचे एक गुफा के पास आया जहां एक लुटेरों का गिरोह। दूसरा थोड़ी दूरी पर एक ऋषि के आश्रम के बाहर उतरा। दिन बीतते गए और बच्चे पक्षी बड़े पक्षी बन गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में आया। उसने एक हिरण देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। वह राजा के पीछे पीछे जंगल में चला गया। जल्द ही राजा अपना रास्ता भटक गया और उसे पता नहीं चला कि वह कहाँ है। वह बहुत देर तक चलता रहा जब तक कि वह जंगल के दूसरी ओर नहीं आ गया। अब तक बहुत थक चुका था। वह अपने घोड़े से उतर गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो एक गुफा के पास खड़ा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जल्दी करो, जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है। आओ और उसके गहने और उसका घोड़ा ले जाओ। जल्दी करो, नहीं तो वह फिसल जाएगा। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने ऊपर देखा और जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था उस पर एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी देखा। उसने गुफा से हल्की हल्की आवाजें भी सुनी। वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ गया और जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। जल्द ही वह एक साफ स्थान पर आ गया जो एक आश्रम जैसा दिखता था। यह ऋषि का आश्रम था। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी छाया में बैठ गया। अचानक उसने एक धीमी आवाज में घोषणा सुनी, आश्रम में आपका स्वागत है सर। कृपया अंदर जाएं और आराम करें। ऋषि जल्द ही वापस आएंगे। मटके में थोड़ा ठंडा पानी है। कृपया अपने आप को सहज बनाए। राजा ने ऊपर देखा और पेड़ पर एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी देखा। उसे आश्चर्य हुआ। यह गुफा के बाहर दूसरे पक्षी जैसा दिखता है। उसने खुद से जोर से कहा, आप सही कह रहे हैं सर, पक्षी ने उत्तर दिया। वह मेरा भाई है, लेकिन उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है। वह अब वैसे ही बात करते हैं जैसे वे करते हैं। वह अब मुझसे बात नहीं करता। तभी ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। आपका स्वागत है श्रीमान, उसने राजा से कहा। कृपया अंदर आएं और अपने आप को घर पर रखें। तुम थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर के लिए आराम, तब तुम मेरा भोजन बांट सकते हो। राजा ने ऋषि को दो पक्षियों की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वे एक जैसे दिखने के बावजूद कैसे अलग अलग व्यवहार करते थे। उन्होंने कहा, जंगल आश्चर्य से भरा है, पवित्र व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार किसी की पहचान उसकी संगति से होती है। वह पक्षी सदैव लुटेरों की बातें सुनता आया है। वह उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने की बात करता है। इसने वही दोहराया है जो इसने हमेशा सुना है। वह आश्रम में लोगों का स्वागत करते हैं। अब अंदर आओ और आराम करो। मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और बताऊंगा।